Hello students, good morning. Today we are learning about nutrition in animals. We are learning about nutrition in animal. First heading, nutrition. All living organisms need food to survive and growth. All living organisms require food for their survival and growth. Required nutrients made of food, intake food, its utilization in the body are collectively known as nutrients. ऐसे पोषक तत्व जिन्हें हम खाएं और उन पोषक तत्वों से हमारे शरीर की वृद्धि हो और विकास हो और हमें अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा मिले, ऐसे पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, etc. नेक्स्ट, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन in animal. There are 5 steps in the process of nutrition. There are 5 steps in the process of nutrition. In previous class, you have learned about nutrients. Today, we are learn about nutrition. Step of nutrition, there are 5 steps in nutrition. First है ingestion. Take large piece of food in the body. Taking large piece of food in the body. यानी भोजन को अंदर लेना ही क्या है? इंजेशन. नेक्स्ट हेडिंग है डाइजेशन. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर फॉर्म. Breaking down of food in simpler form. This process is known as digestion. Next heading, absorption. Taking of soluble products of digestion into the cell of body. Means जो डाइजेशन के बाद अच्छा मटेरियल होता है या न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, वो हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है. स्टमच इंटेस्टाइन वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाता है. ओके. नेक्स्ट, एसिमिलेशन. द डाइजेस्ट फूड इज यूज्ड ऑफ द बॉडी एज ए फ्यूल्स. द डाइजेस्ट फूड इज यूज्ड एज द बॉडी एज ए फ्यूल. करें जो पचा हुआ भोजन पदार्थ है उसका उपयोग करके हमारा शरीर उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है या एनर्जी के रूप में लेता है. ठीक है. नेक्स्ट, इजेशन. रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी. रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. करें कि भोजन को डाइजेस्ट होने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसे हम स्वीट के रूप में, फैस के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं. कुछ फिगर्स व्हाइट बोर्ड पर है, देखिए. ये हाइड्रा है. डिफरेंट ऑर्गेनिक हैव डिफरेंट वे टू टेकिंग इन फूड. करें कि अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से भोजन लेने की प्रोसेस होती है. इसे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये हाइड्रा है, ये टेंटिकल्स है जो आप देख रहे हैं, या टेंटिकल के माध्यम से फूड को कैच करता है. ये फिगर आप देख रहे हैं, ये अमीबा है. जैसे कोई फूड पार्टिकल्स यहाँ दिखाई देता है, ये इसका सीडोपोडिया है. ये सीडोपोडिया को बढ़ा करके आगे भोजन को कवर करके फूड वेहिकल्स में ले जाता है. ठीक है. इस तरह से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन करते हैं. हम आप तो मल्टीसेलुलर है, बायोहाइड के माध्यम से करते हैं. ठीक है. यहाँ पर कुछ जीव हैं
और वो किसके माध्यम से भोजन करते हैं, उनका वो ऑर्गन सभी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। देखिए, हाइड्रा टेंटिकल्स के माध्यम से, पैरामीशियम सीलिया के माध्यम से, अमीबा सुडोपोडिया के थ्रू, एफआर फारेंस के थ्रू, लिजर्ड लॉन्ग स्टिकी टंग, फ्रॉग लॉन्ग स्टिकी टंग, बर्ड्स शार्क, जिराफ लॉन्ग नेक, एलिफेंट ट्रंक थ्रो, ह्यूमंस हैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, now we are having digestion in human beings. Digestion in human beings. Digestion अभी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आपने एक उसमें डाइजेशन लिखा, यू हैव लर्न। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ breaking down complex food into simpler food and used by our body. This process is known as digestion. The process of breaking down of complex food into simpler food and used by our body, this process is known as digestion. Okay students, now draw the structure of human digestive systems. Look at whiteboard and draw your notebook. Okay. Students, now draw the figure of human beings.
Students, draw figure carefully and color it. Okay. Students, tongue, mouth, esophagus, liver, stomach, large intestine, small intestine, large intestine, rectum, anus, students, gallbladder, pancreas, students, look here, appendix, students, the process of digestion, the process of breaking down of complex food into simpler food form and used by our body. This process is known as digestion. Here, the structure of human digestive system. Human digestive system. In human beings, digestion is start mouth. Okay, we eat food. First of all, we take food in our mouth. Mouth. Mouth present in tongue, teeth, saliva. Different organs have different work. Okay? When we take food in our mouth, teeth break down food into small pieces. Okay? Tongue mix the saliva to the food. अगर जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो हमारे मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो दांत होते हैं वो छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ते हैं फूड मटेरियल को। उसके बाद टंग क्या करती है, वह सैलिवा को उसमें मिक्स कर देती है। सैलिवा जो है वह स्टार्च को चेंज करता है शुगर में। जो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा माइलेज एंजाइम सीक्रेट होती है, वह स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, शुगर में। ओके स्टूडेंट, इतनी प्रोसेस माउथ में स्टार्ट होने के बाद फिर भोजन
आइसोफेगस के माध्यम से स्टमक में आ जाता है। स्टमक में जो है, स्टमक में देखिए स्टमक में म्यूकस, यसिया, गैस्ट्रिक जोन्स, ठीक है, ये स्टमक में सिक्रेट होते हैं। स्टमक ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, mucus it protect our stomach walls for damage। जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक वाल को डैमेज होने से बचाता है और यह स्टमक वाल से ही सिक्रेट होता है। यसियल किल द बैक्टीरिया, भोज्य पदार्थ के साथ जो भी हानिकारक हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जाते हैं वो एचसीएल जो है वो हमको मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस है वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसमें एक पेप्सिन नामक एंजाइम सीक्रेट होती है जो प्रोटीन को पचाती है। नाउ लिवर is a big gland of our body. It store energy. It secrete gall bile juice. Bile juice are stored in gallbladder. करें यह पित्तरस का सिक्रेशन करती है। जो पित्तरस गॉलब्लैडर में स्टोर आता है वहां से सीधे सीधे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और ये है पैंक्रियाज एक ग्लैंड है, इससे इंसुलिन नामक हार्मोन सेक्रेट होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और जो ये बाइल जूस है ये फैट को डाइजेस्ट करता है। यानी भोजन प्रोटीन का पाचन होने के बाद काइम के रूप में या स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां से प्रवेश कर जाता है और जैसे जैसे धीरे इसमें भोजन बढ़ता रहता है और डाइजेशन होता रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन होता है और धीरे धीरे जब भोजन आगे बढ़ता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन का ये लास्ट पोर्शन है अपेंडिक्स। इसमें भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता है। इसमें जो भी भोज्य पदार्थ पहली बात इसमें आता नहीं, यदि आता है तो इसमें अल्सर बन जाता है, फिर इसे काट कर बाहर करके ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। फिर वाश प्रोडक्ट धीरे धीरे आकर के यहाँ पहुंचता है रेक्टम, रेक्टम से एनस से शरीर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन में जो है डाइजेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, वी मीट नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।